या फिर कोई ऐसा अमृत जल है जिसको पिएंगे तो हम लोग कभी नहीं मरेंगे, ऐसा लगता है किसी को? कोई यहाँ पे अमर व्यक्ति नहीं है। हाँ, सब लोग। और रात में वो सोचता है कि अरे इतना सारा धन है तो अब मैं और बड़ा घर बनाऊंगा, ये घर तो छोटा हो गया, ऐसे बोल करके। हाँ, और बोलता है कि और घर बनाएंगे और धन कमाएंगे, और अपने प्राण से बोलेंगे कि क्या कर मेरे प्राण, तेरे पास बहुत है, चैन से रह, आराम से रह, ऐसे बोल करके वो अपने आप में सोचता है। तब उसको एक बात बोला जाता है कि हे मूर्ख, यदि आज ही तेरा प्राण उठा लिया जाए तो तू क्या करेगा, ऐसे बोल करके। क्या बोला जाता है? आज ही तेरा प्राण उठा लिया जाएगा तब तू क्या करेगा, ऐसे बोल करके ना। तो मेरे प्रियो, आज यहाँ पर हम सभी हैं, और बाइबल के सारांश में से दो मुख्य आज्ञा अगर हम लोग निकालेंगे, जैसा वचन में लिखा है, एक बार आप लोगों को बताते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है और आज के वचन को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, एक बार एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के साथ आया। कौन आया? यीशु मसीह आया। एक धनी व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास। कौन आया? एक बार बोलिए। एक धनी व्यक्ति। अध्ययन कर रहे हैं आप लोग, भी अध्ययन में शामिल होइए। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो धनी व्यक्ति आके पूछता है कि प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तब प्रभु उसको बोलते हैं कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, हमको माना कर, ऐसे बोल करके ना। आज्ञाओं को जानता है। क्या क्या आज्ञा है आज हम लोग का? 10 आज्ञा में, 10 आज्ञा में क्या क्या आज्ञा है? चोरी मत कर, और झूठी गवाही मत दे, माता पिता का आदर कर, आगे मत कर। हाँ, ठीक है। और व्यभिचार मत कर, विश्राम बार को, आज विश्राम बार है, हाँ ये भी आज्ञा है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं 10 आज्ञा। तो 10 आज्ञा में ये बोला गया है। तब पता है यीशु मसीह जैसे जैसे बोलते हैं तो वो व्यक्ति जो था बहुत खुश हो जाता है। अरे यीशु मसीह तो एकदम जो हम करते हैं वही बोला। आप लोग माता पिता का आदर करते हैं, आज्ञा मानता है बाबू? माँ कुछ बोलती है तो हाँ, बस आजकल हम देखते हैं कि बच्चा लोग मोबाइल में लगे रहता है, माँ बोलती है जाओ तेरे बाबू पानी ला दो, तो बोलता है भाग अभी नहीं जाएंगे, अभी हम पबजी खेल रहे हैं, 2 किल हुआ है। माता पिता का क्या करना? आदर करना। लेकिन ये धनी व्यक्ति जो था वो बहुत खुश होता है, बहुत ही खुश होता है। इसलिए खुश होता है क्योंकि वो यीशु मसीह को आगे बोलता है कि इन सबको तो मैं बचपन से मानते आ रहा हूँ, ऐसे बोल करके। इन सबको तो मैं बचपन से मानते आ रहा हूँ। तो वो सोचता है कि अब तो अनंत जीवन हमको मिल गया इसे। लेकिन यीशु मसीह आगे उसको बोलते हैं कि अब भी तुझ में एक बात की घटी है, जा अपना धन कंगालों को बेच दे और मेरे पीछे हो ले। आपको मालूम है, इन सब बात के द्वारा सर आज का जो वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाइबल के उसी 2 बात पे आधारित है जिस बात पे बाइबल पूरा हो जाता है। बाइबल का सारांश कौन बता सकते हैं? बाइबल का सारांश क्या है? मरकुस 12 का 30-31 में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है वहां पे? बाइबल का पूरा सारांश, तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि से, हाँ ठीक उधर बोल रहे हैं ना, सारे खाना पानी इसे प्रेम रखना नहीं। तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ क्या रखना? प्रेम रखना। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। पहला क्या बोला? परमेश्वर से प्रेम करना, सारा बुद्धि, सारा शक्ति, सारा मन से। और दूसरा क्या बोला? अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। तो 2 चीज मेन आज्ञा मिला है। परमेश्वर से प्रेम करना मतलब हमारा सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए हो। और दूसरा चीज क्या होने पाए? दूसरा चीज क्या होने पाए? अपने पड़ोसी से प्रेम होने करो। पाए। ठीक है, लिखिए आप लोग। हाँ, आप पड़ोसी कौन है? आपका पड़ोसी कौन है? यहाँ पे आपके जो बगल में बैठा है। ठीक, और पड़ोसी किसको बोलते हैं? जो घर के बगल में रहते हैं। लेकिन आपको मालूम इस पृथ्वी में जितने भी लोग रहते हैं सब हम लोग के पड़ोसी हैं। हाँ, तो पहला परमेश्वर के लिए प्रेम और दूसरा पड़ोसी के लिए। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये 2 मुख्य आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर चाहता है कि इन सब बातों से परमेश्वर की हम लोग क्या करें? महिमा करें। और आज के इसी वचन में यह बात लिखा हुआ है पड़ोसी प्रेम के विषय में। तो मेरा यह आनंद पूरा करो, एक मन रहो,
एक ही प्रेम, एक ही चित और एक ही मनसा रखो, ठीक है, प्रेम के साथ। आज का मसीह जीवन कैसा है मैं बता रहा हूँ। खखड़ा देखे आप लोग, केकड़ा, कितने लोग देखे, हाथ उठाइए। केकड़ा, केकड़ा ऐसे करके जाइएगा पकड़ने ना तो काटेगा आपको ऐसे। एक बार हम गए थे मछली पकड़ने, कुछ भाई लोग हमको ले गए थे कि चलिए दादा, फिर वहां पे बोल रहे कि पकड़िए इधर खखड़ा कैसे बोल करके। आप लोग पकड़े है ना? तो एक तो बाबू पकड़ा तो उसको एकदम काट ही दिया, आई के बाबा ऐसे बोलता खखड़ा देखे ना। तो मसीह जीवन आज का कैसे हो गया मालूम है? आप लोग तो छोटे हैं, लेकिन मसीह जीवन ऐसा हो गया है कि खखड़ा को अगर आधा बाल्टी हम लोग डाल देंगे, आधा बाल्टी खखड़ा भर देंगे, हाँ क्या बोलते हैं आप लोग? केकड़ा बोलते हैं, क्रैब। उसमें से देखिएगा ना 1 घंटा हो जाएगा, उसमें भी एक भी केकड़ा बाहर निकल के नहीं आएगा, गारंटी देते हैं। लगता है आप लोग को निकल के आ जाएगा? बाल्टी रखे हैं, उसमें आधा बाल्टी खखड़ा भर दिए ना, एक भी खखड़ा 1 घंटा में निकल के बाहर नहीं आएगा। हालांकि निकलना सभी लोग चाहेगा, हाँ छटपटाएगा, छटपट छटपट ऐसे करके। 2 घंटा हो जाएगा फिर भी बाहर नहीं आएगा। 3 घंटा आ जाएगा बाहर, नहीं आएगा। पता है क्यों नहीं आएगा? पूरा दिन भर में छोड़ दीजिए फिर भी बाहर नहीं आएगा। इसलिए क्योंकि जो भी केकड़ा बाहर निकलने का कोशिश करता है ना, तो नीचे वाला को फिर पीछे खींच देता है, समझ रहे हैं ना? फिर दूसरा केकड़ा प्रयास करता है तो उसको भी खींच देता है नीचे। इसी चलते कोई भी केकड़ा बाहर नहीं आ पाता। लेकिन सब एक दूसरे का सहयोग करे। चींटी को देखे हैं ना आप लोग? चींटी को पूरा बड़ा से बड़ा गड्ढा को पार कर देता है ना। वो लोग आपस में एक दूसरे को सहयोग करता है। और आज परमेश्वर इस पृथ्वी पर जब हम लोगों को जीवन दिया है तो वो चाहता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ प्रेम रखने पाए, एक मन रखने पाए, एक मनसा रखने पाए, एक दूसरे को बढ़ाने का सोच रखने पाए, है ना? एक दूसरे को गिराने का सोच नहीं रखने पाए। ये मसीह जीवन नहीं है। एक दूसरे से प्रेम करने का सोच रखने पाए। और ये सब कुछ किसके लिए करे? मम्मी पापा के लिए नहीं, अच्छा प्राइज पाने के लिए नहीं, लेकिन हम लोग को सीखना, ये सब कुछ हम लोग परमेश्वर के महिमा के लिए करें। किसके महिमा के लिए? जोर से बोलिए। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा के लिए। और इसीलिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 4 से जब हम लोग पढ़ते हैं कि हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी क्या करे? चिंता करे। अपने से पहले दूसरों के विषय में सोचे कि उसको आराम मिले और उसको सुविधा मिले, ठीक है? अभी के समय में क्या होता है? अभी देखिए, हाँ बता रहे हमारे बच्चे लोग कैसा बता रहे, दूसरे की चिंता करने बोल रहे हैं। हाँ अभी मान लीजिए बाबू को 10 का चॉकलेट मिला, ठीक है? चॉकलेट पसंद है ना बाबू? अरे बाबू 1 घंटा से चिल्ला रहा है, हमको भूख लगा है, भूख लगा है। हाँ लेकिन चॉकलेट किसको मिला? ई बाबू को। अब जैसे चॉकलेट मिला बोल रहा है 10 का चॉकलेट है, हम कहे देंगे? भाग, वो भूखले रहेगा, अपना खरीदेगा जा करके ना। चॉकलेट सही है, अरे दे भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे नहीं, वो बच्चे लोगों को समझाने के लिए, हाँ बात करके, दूसरों की चिंता करके। और धनी व्यक्ति और लाजर के जीवन में भी जब हम लोग देखते हैं ना, तो परमेश्वर क्या चाहता था कि धनी व्यक्ति लाजर की मदद करे, लेकिन धनी व्यक्ति मदद नहीं किया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चला। और पता है जब उसका पृथ्वी का जीवन खत्म हो गया ना, जवान लोग ध्यान दीजिएगा, तो वो परमेश्वर के उस राज्य में नहीं गया, लेकिन उसकी जगह कहीं और पहुंच गया। बोलते हैं हम लोग जाना था जापान और पहुंच गए कहाँ? चीन। हाँ लेकिन जाना था स्वर्ग और पहुंच गए कहाँ? नरक। और वहां पे एकदम वो दुख से चिल्ला रहा है, बोल रहा है लाजर को भेज दीजिए परमेश्वर, ऐसे बोल करके। तब उसको परमेश्वर बोलता है कि तुमको जो करना था वो तुम नहीं किया। मेरे जवान युवा साथियों, आज यह जीवन मिला है, 1 एंड ओनली लाइफ हम लोगों को मिला है, और इसको हम लोग कैसे जी रहे हैं, इसका हर एक बात का हिसाब लिया जाएगा। क्या हम अपने आप को बना रहे हैं इस तरीके से कि हमारे जीवन से दूसरे लोग आशीषित होने पाए, या फिर हम अपने समयों को घूमने में, रील्स में और अन्य चीजों में हम लोग बिता रहे हैं, अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? नशे में बर्बाद कर रहे हैं, या फिर उसके उलट हम परमेश्वर को ढूंढते हुए एक अच्छा जीवन, एक अच्छा मसीही, एक अच्छा व्यक्ति बन रहे हैं, एक सशक्त व्यक्ति समाज का बन रहे हैं कि हम दूसरों को जैसे भी हो सके मदद कर सके।
भूखों के लिए खाना खिलाने का एक माध्यम बन सके, जिसके पास वस्त्र नहीं उसको उड़ाने का एक माध्यम बन सके। आज यही है मसीह प्रेम और मसीह समाज, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मन एक चित्त, परमेश्वर का स्वभाव। आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे, हाँ 5 में, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। बस 2 उदाहरण और बताऊंगा, हम लोग आज के बाइबल अध्ययन को खत्म करेंगे, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि पार्क में 2 बच्चे लोग खेल रहे थे, हाँ 2 बच्चे खेल रहे थे, समझिए इधर 2 बच्चे ये लोग खेल रहे थे। पार्क में खेलते खेलते बच्चों में लड़ाई हो गया, हाँ बच्चों में क्या हो गया, लड़ाई हो गया। हम ही झूला में झूलेंगे, वो बोल रही नहीं हम झूलेंगे, तुम भागो तो, ऐसे बोल करके। जैसे लड़ाई हुआ तो माँ बाबा लोग देखे। अब माँ बाबा लोग क्या करने आए, बच्चे लोग को क्या करने आते हैं, माँ बाबा लोग लड़ रहा था छुड़ाने के लिए आए। हाँ अरे नहीं लड़ो, छोड़ो छोड़ो। छुड़ाते छुड़ाते माँ बाबा लोग खुद ही लड़ने लगे। माँ बाबा लोग, अब बच्चे लोग लड़ रहे थे, अब कौन लड़ रहे हैं, माँ बाबा लोग उनके आपस में। तो ये सब तोड़ छुआ ऐसे बोल करके, तो ये सब करिसला पूरे लड़ रहे ऐसे। मालूम लड़ने के 5 मिनट बाद बच्चा लोग फिर खेल रहा है मजे में एकदम हाथ से। लेकिन माँ बाबा लोग आज तक आपस में बात नहीं करता है, समझ रहे हैं ना। तो ये मसीह स्वभाव, मसीह जीवन नहीं है। लेकिन वचन क्या बोलता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। मसीह यीशु का स्वभाव था हर एक कामों से परमेश्वर को महिमा देना। मसीह यीशु का स्वभाव था अपने से पहले दूसरों के विषय सोचना, दूसरों की मदद करना, है ना। तो यही स्वभाव आज हमें चाहिए। मसीह यीशु का स्वभाव था क्षमा करना। उसको कितना लोग सताए, दुख दिए, लेकिन क्रूस में क्या बोले वो, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मसीह का मन आज हम लोग के पास होना है। और मैं बार बार इसे बोलता हूँ, है ना, कि हमारा पुराना स्वभाव से हम लोग नए स्वभाव में आए हैं। पुराना स्वभाव था कि कोई गाली देता था, एक गाली हम लोग 10 गाली उसको देते थे ना। पुराना स्वभाव था कि कोई हमको मार देता था, एक बॉक्सिंग इधर या एक थप्पड़ और 4 थप्पड़ दे करके 2 लाख भी मांग देते थे ना, कि हमको मार दिया, मेरे से ऐसा बढ़ गए। लेकिन आज हम लोग को मसीह के लिए, मसीह का मन रखने के लिए जब बोला जा रहा है, तो मसीह का मन क्या है, मसीह का मन है प्रेम, दया, क्षमा का। मसीह का मन है अपने जीवन को परमेश्वर के लिए योग्य बनाने का। मसीह का जीवन है पाप रहित, पाप से लड़ने का, पाप पर जयवंत पाने का, ठीक है ना। तो ये सब बातें आज हम लोग आइए लेकर के जाए, ठीक, समझ गए ना आप लोग। हाँ क्योंकि वचन बोलता है यीशु यीशु कहने से यीशु नहीं मिलेगा, लेकिन उसके वचन पे चलने से मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को वचन पे चलने वाला मसीह बनना है, मेरे जवान युवा साथियों और हमारे माता पिता। परमेश्वर हम सबों को इस वचन पे आशीष दे। आइए एक गाना हम लोग गाएंगे और हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे ऋषभ स्वामी सब आ गए हैं, आज की आराधना में हम लोग जाएंगे। हाँ यीशु यीशु कहने से यीशु नहीं मिलेगा, ये गाना गाएंगे, ठीक है। सब खड़े हो जाएंगे, फिर हम लोग आराधना में जाएंगे। जो लोग बजाते हैं आइए जल्दी से, यहाँ पे झांझर सब भी है तो पकड़ लीजिए, जल्दी जल्दी आइए। देखिए उधर भी है ना बाजा मांझर, कौन कौन बजाते हैं आज ही जल्दी आइए। प्रभु के लिए करना है ना, अभी सीखे ना आपको, उसकी महिमा में जल्दी से। कोई ना जानते हैं आप लोग बजाने, नहीं जानते हैं आज ही जिनको बजाने आता है। उधर रवि भी आ रहे हैं ना, मनोहर भी आ रहे, जल्दी से आइए। ऐसे यीशु नहीं मिलेगा, यीशु यीशु कहने से यीशु नहीं मिलेगा। आप प्यारों के वचन में सदा चलने से यीशु मिलेगा। आप प्यारों के वचन में सदा चलने से यीशु मिलेगा। यीशु यीशु कहने से यीशु नहीं मिलेगा, यीशु कहने से यीशु नहीं मिलेगा। आप प्यारों के वचन में सदा चलने से यीशु मिलेगा। आप प्यारों के वचन में सदा चलने से यीशु मिलेगा। प्रार्थना के
केवल करने से यीशु नहीं मिलेगा। सब लोग प्रार्थना केवल करने से यीशु नहीं मिलेगा। हाँ प्यार उसके वचन में सदा चलने से यीशु मिलेगा। हाँ प्यार उसके वचन में सदा चलने से यीशु मिलेगा। सामर सामर कहते हैं, ठीक है। समझ समझ कहने से समझ नहीं मिलेगा। समझ समझ कहने से समझ नहीं मिलेगा। हाँ प्यारो के वचन में सदा चलने से समझ मिलेगा। उसके वचन में सदा चलने से समझ मिलेगा। से यीशु नहीं मिलेगा। से यीशु नहीं मिलेगा। हाँ प्यारो के वचन में सदा चलने से यीशु मिलेगा। हाँ प्यारो के वचन में सदा चलने से यीशु मिलेगा। यीशु मिलेगा। हम लोगों को एक चित एक मन होकर के आगे बढ़ने का, अपने समाज को आगे ले जाने का, मंडली को आगे ले जाने का, कलीसिया को आगे ले जाने का हम लोगों को सामर्थ्य दे और हम लोग को ऐसा बनाए कि हम मसीह के जैसा बने और परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरने पाए। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम सबों के जीवन को चुना है पिता और आज अपने निकट लाया है प्रभु। पिता परमेश्वर, हम योग्य नहीं थे पिता, हम आपके आशीषों के लायक नहीं थे प्रभु। इस पर भी अपने उस असीम प्रेम से हमसे प्रेम किया पिता और अपने बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु के लहू से हमारी उस सारे अयोग्यताओं को मिटा दिया है प्रभु। पिता परमेश्वर, होने दे कि अब यह जीवन जो आपका है और आपके लहू से खरीदा गया है पिता, आपकी इच्छा के अनुसार बनने पाए, एक मन एक चित और एक मनसा का बनने पाए पिता परमेश्वर, और जैसा आपका स्वभाव था वैसा ही जीवन बनने पाए, ताकि हमारे इस जीवन से प्रभु परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो सके, हमारे इस जीवन से आपको महिमा मिलने सके, हमारे इस जीवन से लोग आशीषित हो सके पिता, आपकी मंडली आपकी कलीसिया प्रभु आशीषित हो सके पिता। इसी प्रार्थना करते हैं अभी से ही प्रभु, यहाँ पर जितने भी छोटे से लेकर के बड़े हैं पिता, उन सबको अपना ऐसा ही अनुग्रह प्रदान कर पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे प्रभु, धन्यवाद बाइबल अध्ययन में हमारी सहायता की, आशीष दिया पिता। दिन भर के पूरे कार्यक्रम को भी फिर से आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। आपकी आशीष, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर होने पाए, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुने, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। सब कहे आमीन। आमीन।